पचपदरा में कांग्रेस और भाजपा जैसी दो बड़ी मजबूत पार्टियों को हरा पाएंगे? यहाँ तो भाजपा तो टक्कर में ही नहीं है, कांग्रेस और हमारा मुख्य मुकाबला है। ये तो तय हो गया, जनता ने पहले से ही एक पार्टी को तीसरे नंबर पे भेज दिया। हमारी यात्रा जब चौथे चरण में पहुंचेगी तब कांग्रेस भी बहुत पीछे रह चुकी होगी। भाजपा तो बी टीम है कांग्रेस की। एक भी कांग्रेस का पार्षद 126 गौवंश की मृत्यु के बाद भी अगर धरने पे नहीं बैठता है तो आप मानोगे इससे बड़ा गठबंधन क्या हो सकता है? अगर 40 साल बाद भी जिले के नाम पर अगर कोई वोट मांगता है तो मैं बेईमान मानूंगा। सत्ता में होते हुए भी अगर जुत्ते संपल त्यागे, इससे बड़ी क्षेत्र के लिए विडंबना क्या हो सकती है? तो मुझे नहीं लगता ये यहाँ के लोगों के प्रति संवेदनशील है, बस अपना घर भरने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसे लेकर डकार गए और इस पानी को और किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। बजरी का आंदोलन थान सिंह डोली, गौ माता के लिए आंदोलन थान सिंह डोली। जब भी कोई तकलीफ में होते हैं तो मुझे याद करते हैं और ये सबसे बड़ी खुशी और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बजरी माफिया को लेकर वो लगातार प्रदर्शन भी किए जाते हैं आरएलपी द्वारा। आपके इस आंदोलन का, आरएलपी के इस प्रदर्शन का कोई फायदा हो रहा है जनता को? हर बड़े से बड़े नेता के मुंह पर इस आंदोलन का नाम आया। लड़का तैयारी तो 12th की कर रहा है और पढ़ा उसको 5वीं क्लास वाला रहा है। तो ऐसा बेईमानी वाला विकास हमें नहीं चाहिए। भगवान ने मौका दिया तो शिक्षा की दशा और दिशा दोनों सुधार देंगे। और मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा कई सारी योजनाएं लेकर आई गई हैं। उन योजनाएं ऐसी है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले। फ्री अनपढ़ सबसे बड़ा घोटाला है। हमारी सरकार आई थी, इसकी जांच करेंगे और लोगों के साथ जो छलावा किया है उसका इलाज करेंगे। राजस्थान के चुनावों को महज अब कुछ ही महीने या कहें कुछ ही हफ्ते बाकी है। ऐसे में मौजूदा सरकार योजनाओं के दम पर सत्ता रिपीट करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं जो विपक्षी दल है वो अपनी यात्राओं के ज़रिए सत्ता में जो है सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा मनोज पांडे कौन बनेगा के विधायक के शो में। और ये एपिसोड कुछ अलग है क्योंकि इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं वो निकले हैं यात्रा में। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो में थान सिंह जी डोली का, जो कि पचपदरा में आरएलपी से जो है इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आरएलपी के लिए ये सीट जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो में। थान सिंह जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपने राजनीतिक अनुभव, राजनीति में कब से आप सक्रिय हैं, इस तरह का कुछ आप परिचय हमारे दर्शकों को। हमारा जो उद्देश्य है प्रथम तो आपको बता दें, राजनीति करने का नहीं है, सेवा भाव का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से यहाँ पिछले काफ़ी लंबे समय से कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं जी। और अभी जो पैदल पद मार्च है ये लगभग 110 किलोमीटर हो गया टोटल। 110 किलोमीटर चल के ये यात्रा का प्रथम चरण पचपदरा पहुँचा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए, किसानों का जो बिगाड़ा हुआ है बारिश की वजह से उसको लेकर हम अपना प्रथम चरण है जो कल बालोतर कलेक्टर गिराव की ओर जा रहे हैं। और सेवा भाव के उद्देश्य से अगर किसान का बेटा राजनीति में या राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो निश्चित ही मुझे लगता है किसान के बेटा अगर कल आपके बीच में रहेगा तो आपकी हर बात को समझते हुए आगे बढ़ना। 110 किलोमीटर की यात्रा आपने बताई कर चुके हैं। कितने किलोमीटर चलते हैं प्रतिदिन और कितने किलोमीटर का टारगेट है? 20 से 25 किलोमीटर रोज चलते हैं। ये यात्रा 4 चरणों में चलेगी। प्रथम चरण है वो किसानों के नाम है। अच्छा, ये पूरा का पूरा चरण है, इसमें कल किसानों के नाम पर ही कलेक्टर का घेराव होगा। अच्छा, हमारा सेकंड चरण होगा वो होगा युवाओं के नाम। अच्छा, यहाँ जो रिफाइनरी बन रही है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए द्वितीय चरण की शुरुआत करेंगे। तृतीय चरण जो होगा वो होगा शिक्षा और सड़क के नाम। अच्छा, और चौथा जो चरण होगा वो हमारा होगा जो हमारे जहरला, कल्याणपुर सहित आसपास के क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी से लोगों की जमीनें बर्बाद हुई हैं, उसको लेकर इस हिसाब से हम 4 चरण में यात्रा निकालेंगे। आपने अपने चारों ही चरणों में जो पचपदरा के सबसे बड़े मुद्दे हैं उन्हें लेने का प्रयास किया है, मगर आप जैसे ऊर्जावान युवाओं की ज़रूरत भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी है। तो जब आपके पास एक निर्णय लेने का समय था कि मैं कांग्रेस या भाजपा में जा सकता हूँ, उस वक्त आपने आरएलपी की तरफ आना क्यों उचित समझा? देखो, नए करवट और नए रूप में अगर क्रांति की ज्वाला चलती है तो हमें निश्चित ही उन लोगों का साथ देना चाहिए। अच्छा। हनुमान जी बेनीवाल किसान के लिए लड़ने वाले आदमी हैं, किसानों के हक के लिए लड़ते हैं और हमेशा से उन्होंने 25 साल संघर्ष में बिताए हैं। तो हमने तय किया कि मेरे जैसे
अगर नए किसी किसान के बेटे को अगर आगे लाने का काम कर सकता है और मुख्य सेवा के उद्देश्य से साथ रखने का काम कर सकता है, वो अरमान बेनीवाल है। क्या लगता है आप यहाँ पचपदरा में कांग्रेस और भाजपा जैसी दो बड़ी मजबूत पार्टियों को हरा पाएंगे? यहाँ तो भाजपा तो टक्कर में ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस और हमारा मुख्य मुकाबला है, ये तो तय हो गया। जनता ने पहले से ही एक पार्टी को तीसरे नंबर पे भेज दिया। ऐसा क्यों है कि आप यहाँ पे भाजपा को टक्कर में ही नहीं मानते और कांग्रेस को टक्कर में मान रहे हैं? अभी हम हर जगह पे जा रहे हैं, एक ही चीज दिख रही है। कोई भी सर्वे उठा के देख लो, उस सर्वे में कांग्रेस और हमारी टक्कर नजर आ रही है। और हमारी यात्रा जब 100वें चरण में पहुंचेगी, तब कांग्रेस भी बहुत पीछे रह चुकी होगी। आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा टक्कर में नहीं है और खबरें इस पर भाजपा तो बी टीम है कांग्रेस की। अच्छा, बी टीम है? यहाँ बी टीम है, बिल्कुल। कैसे? आप देख लो, यहाँ पे नगर परिषद का बोर्ड बना हुआ है, वो बीजेपी का है। यहाँ के सिटिंग एमएलए कांग्रेस के हैं, लेकिन जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो दोनों एक होकर रात को मीटिंग करके सुबह सामने आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि गाय माता के लिए जब हमने आंदोलन किया, तब एक भी कांग्रेस का पार्षद 126 गौवंश की मृत्यु के बाद भी अगर धरने पे नहीं बैठता है, तो आप मानोगे इससे बड़ा गठबंधन क्या हो सकता है? जब बजरी का आंदोलन चलता है तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक जगह पे बैठ के मीटिंग करते हैं, तो इससे बड़ा गठबंधन कहीं जाहिर नहीं हो सकता है। निश्चित ही गठबंधन है। ठीक है, भाजपा को लेकर आपने गठजोड़ का तो आरोप लगाया, मगर कांग्रेस जो है इस बार कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हमने 40 साल से जिसकी सबसे बड़ी मांग चल रही थी बालोतरा को एक नया जिला बनाने की, वो ऐतिहासिक कदम उठाया है और वो इस बार कहीं ना कहीं चुनावी समय में अपने इस घोषणा को भुनाने का भी प्रयास करेंगे ताकि जीत कांग्रेस की हो। इस पर आप कैसे जो है आरएलपी को जो है जीत हासिल कराएंगे? 40 साल पहले जो चीज बननी थी, जो काम होना था, वो अगर बाद में होता है तो निश्चित ही मैं पूरे क्षेत्र का दुर्भाग्य कहूंगा। बालोतरा जिला किसी भी हिसाब से देखे तो आज से 40 साल पहले जब स्वर्गीय अभय सिंह जी और बाकी जो क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया था, उस समय जिला बन जाना चाहिए था। अगर 40 साल बाद भी जिले के नाम पर अगर कोई वोट मांगता है तो मैं बेईमानू मानूंगा। और प्रथम बात तो जो है, बालोतरा एक जिला नहीं बना है, और भी 18-19 जिले बने हैं। अगर वाकई में इनके संघर्ष में दम होता, इस जिले से ही तो है जो व्यक्ति चप्पल जिन्होंने त्यागी है। अरे मेरा खुद का राज रहे, सत्ता में होते हुए भी अगर जूते चप्पल त्यागे, इससे बड़ी क्षेत्र के लिए विडंबना क्या हो सकती है? अच्छा। जब राज ही उनका और वही जूते चप्पल त्यागे, ये तो ढोंग हो गया एक तरह का। हम अब पद यात्रा निकाल रहे हैं, अगर इसकी जगह हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक पद यात्रा निकालना शुरू कर दे, तो किसके खिलाफ पद यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे ये बताओ। अच्छा, हम तो इनके खिलाफ निकाल रहे हैं। ये भाई किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, युवा परेशान है, सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूलों में जगह जगह पे शिक्षक नहीं है, इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन ये जब सत्ता पक्ष के लोग ही इस तरह की हरकतें करने लग जाए, या फिर केंद्र में बैठे मंत्री अगर बोलता है कि हमारी कोई अधिकारी सुनता नहीं है, तो ये तो एक तरह से दुर्भाग्य हो गया। अच्छा, और हमारे पास बिना राज के भी हम लोगों के काम करवाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर जो पदयात्रा है, आप करीबन आपने डेली आप 25 किलोमीटर चले, सड़कों का हाल किस तरह से देखते हैं? मैं देख रहा हूँ कि कई जगह जो सड़कें हैं वो खराब नजर आ रही हैं और दलदल भी बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप सड़कों का हाल? मैंने पचपदरा पद यात्रा का निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं, वो पद यात्रा के लायक ही है। गाँव में आप जाओगे तो एक एक सड़क का वीडियोज आप शायद हमारी टीम से ले सकते हो। एक एक जगह पर जो है वो आपको यही नजर आएगा कि सड़कों की क्या स्थिति बनी हुई है, सड़कों की क्या हालत है। अच्छा, तो आप इसको कैसे मतलब जनता का विश्वास हासिल कर रहे हैं कि मैं यदि यहाँ से अगर आप मुझे अपना समर्थन देते हैं तो मैं आपकी जो सड़कों की समस्या से दूर करूँगा? ये यहाँ पे भगवान का कार्यक्रम है। अच्छा। इसको लेकर हम रुकेंगे, इनसे बात करेंगे और अच्छा बुजुर्गों से मिलने का मौका मिलेगा। तो थान सिंह जी, जैसे आप रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं जिस सड़क पर, यह सड़क कहीं ना कहीं कांग्रेस की यहाँ भाजपा के शासन में ही बनी है, कैसे देखते हैं स्थिति, सड़कों की कैसी स्थिति, आप क्या देख रहे हैं? देखो, जहाँ से रवाना हुआ वहाँ से लगाकर यहाँ तक सड़कों की बहुत हालत खराब है। कई सड़कें है ही नहीं, कई गाँव में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। सड़कें है ही नहीं, और जिस हिसाब से सड़कों का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उस हिसाब से लग रहा है कि अब सुधार की जरूरत है।
यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि जो बालोतरा नया जिला बना है, नया जिला बनने के बाद जो विकास कार्य है तेज गति से होंगे। क्या गति है यहाँ पे विकास कार्यों की? विकास कार्य तेज गति से होंगे। यहाँ के जो नेता है ना सिटिंग उनके जरूर तेज गति से कार्य होते दिख रहे हैं मुझे। बाकी आम जन का कार्य एक होता है सर्वप्रथम। देखो, किसान की फसल खराब होते ही बीमा कंपनी अपने नंबर जारी करती है, 24 घंटे में उनको फोन करना। 48 घंटे तक उनके फोन तो लगता नहीं है। और पटवारी खेत में होने चाहिए, उसकी जगह पे पटवारी हड़ताल पे रहते हैं। और विधायक और मंत्री जैसे लोग 7 दिन बाद बयान देते हैं। 7 दिन बाद अगर वो बात रखते हैं, उनको हाथों हाथ रख के किसानों का काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये यहाँ के लोगों के प्रति संवेदनशील है, बस अपना घर भरने में लगे हुए हैं। आपने किसानों की बात की, किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी सामने आ रही है, जिसको आपने कहा कि मैं इस चरण में उसको एक चरण मेरा उसके लिए है समर्पित, कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल युक्त पानी है वो लूणी नदी में मिल जाता है, जिससे पेयजल दूषित होता है। और वो जो जल है जब फसलों के लिए जाता है तो उससे फसल का भी नुकसान होता है। ये समस्या का पहले आप मुझे ये भी बताइए कि मौजूदा जो सरकारें रहीं वो क्यों नहीं समाधान कर पाई, और आप इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? देखो, भूतकाल में तो इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसे लेकर ढखार गए और इस पानी को और किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप अगर भगवान की दया से यहाँ के जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया तो सर्वप्रथम जो मेरा काम रहेगा वो काम रहेगा किसानों का जो ये दूषित पानी है। तो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल खुले भ्रष्टाचार ही है। बाकी 1 मिनट भी एक पड़ोसी होता है, उसके घर के सामने से 1 मिनट भी पानी, गंदा पानी डाल के बताओ, 1 मिनट में भारत पाकिस्तान हो जाएगा। और 15-15 साल तक पानी आता है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इसको क्या कहोगे आप मुझे बताओ? तो अगर इनकी नियत और मंशा साफ होती तो 1 दिन में पानी बंद हो जाता। तो आप जनता का कैसे विश्वास है कि मेरी नियत मेरी मंशा साफ है, जो ये नहीं कर पाए वो मैं करूंगा? इसको लेकर आप कैसे जनता का विश्वास कर रहे हैं? मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ जिसके पिताजी आज भी खेती का काम करते हैं। थान सिंह डोली वह संघर्ष का दीपक है, जिसने हर आम आदमी को साथ में लेकर उनके द्वारा जनता के बीच में रहकर जनता के कार्य किया है। मेरा आप बताते बीजेपी बी टीम की बात है तो बीजेपी यहाँ पर बालोतरा में एक भी ऐसा काम बता दो जिन्होंने सड़क पे संघर्ष किया। बजरी का आंदोलन थान सिंह डोली, गौ माता के लिए आंदोलन थान सिंह डोली, अपने किसानों के लिए बीमा क्लेम के लिए आंदोलन थान सिंह डोली। अगर मंदिरों में चोरियां हुए तो उनके लिए अगर कोई आंदोलन करे थान सिंह डोली। हर कोई पेपर वाले मुद्दे पे कोई लड़े यहाँ बालोतरा में, थान सिंह। मजदूरों के लिए लड़े थान सिंह। बीजेपी ने यहाँ 4 सालों में क्या किया? लोग खुद आते हैं आपके पास कि आप हमारे लिए आवाज उठाएं? जब भी आते हैं मुझे खुशी और सुकून इस बात का मिलता है हनुमान जी के साथ जुड़कर, जब भी यहाँ का लोग तकलीफ में होता है, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे राजपूत समाज का हो, चाहे मेघवाल समाज का हो, चाहे देवासी समाज का हो, या फिर अन्य किसी समाज का हो, जब भी कोई तकलीफ में होते हैं तो मुझे याद करते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपने बताया जैसे कि बजरी माफिया को लेकर भी आपने आंदोलन किया, और आरएलपी का जो मैनिफेस्टो में भी है कि बजरी माफिया को लेकर वो लगातार प्रदर्शन भी किए जाते हैं आरएलपी द्वारा। आपके इस आंदोलन का, आरएलपी के इस प्रदर्शन का कोई फायदा हो रहा है जनता को? मुझे इस बात की खुशी है कि बालोतरा से जो हमने सिंगारी दी, जिस आंदोलन को 95 दिनों तक हमने धरना दिया, 9 दिन तक आमरण अनशन किया, उसका नतीजा ये है कि ये पूरा आंदोलन पूरे राजस्थान में फैला। हर बड़े से बड़े नेता के मुंह पर, जुबान पर, हर पार्टी की जुबान पर इस आंदोलन का नाम आया। तो मुझे एक तो इस बात की खुशी है कि हम और हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथियों द्वारा लोगों को जगाया गया, और जगाने के असर युवा पूरे राजस्थान में बजरी का जो घोटाला और जो खेल चल रहा है उस जनता के सामने उजागर हुआ। पेयजल संकट को लेकर भी काफ़ी खबरें सुनने को आती है कि, और दूसरा ये भी सुनने को आता है कि स्कूलों में जो है शिक्षकों की कमी की वजह से जो है छात्रों की जो बड़ी परेशानी हो रही है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, और कैसे आप फिर इनका समाधान कर पाएंगे? बालोतरा के स्कूलों की स्थिति देखे तो मैं बात करूंगा, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक की स्कूलें तो बन गई, लेकिन अभी भी प्राइमरी में जो स्कूल शिक्षक थे वो के वह शिक्षक आज भी पढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताओ, लड़का तैयारी तो 12th की कर रहा है और पढ़ा उसको 5वीं क्लास वाला रहा है। अरे तो फिर कैसे विकास होगा मुझे बताओ? स्कूल तो हाई सेकेंडरी और उसके अंदर रूम नहीं, छत ऊपर से टपक रही है। स्कूल तो
हाई सेकेंडरी, लेकिन उसमें लैब नहीं, लाइब्रेरी नहीं, ऑफिस नहीं, कंप्यूटर कक्ष नहीं, और आप और हम बात करते हैं विकास की। तो ऐसा बेईमानी वाला विकास हमें नहीं चाहिए। भगवान ने मौका दिया तो शिक्षा की दशा और दिशा दोनों सुधार देंगे। आप व्यवस्था परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा कर रही है, कैसे आप बताएं जरा कि क्या फर्क है उनकी यात्रा में और आपकी यात्रा में? देखो, वो तो परिवर्तन यात्रा खाली ढोंग के लिए कर रहे हैं। उनका मुद्दा क्या है? अगर उनको चिंता होती तो तुरंत ही परिवर्तन यात्रा को रोककर किसानों के लिए सड़क पे लड़ते। अगर उनको चिंता होती तुरंत परिवर्तन यात्रा रोककर केंद्र से बजट पास करवाकर किसानों को दिलाते। उनको ना तो किसानों की चिंता है, ना किसानों के लिए उनको कोई करना है। उनका तो बस एक ही उद्देश्य है, अपना येन केन प्रकार राज आए, अपन येन केन प्रकार लोगों के यहाँ अपना राज कैसे स्थापित हो। हमारा जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, पूरे सिस्टम को ही बदलना, और जिसका मोटो है, जिसका उद्देश्य है प्रथम शरण किसानों के नाम, द्वितीय शरण युवाओं के नाम, तृतीय शरण शिक्षा, चिकित्सा और पानी के नाम, जो चौथा शरण है वो प्रदूषित पानी को बंद करने के खिलाफ। आप इस यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो इस यात्रा के बीच आप जनता के बीच जा रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा कई सारी योजनाएं लेकर आई गई हैं। उन योजनाओं का आपको लग रहा है कि जनता जो है लाभान्वित हो पा रही है? ये योजनाएं ऐसी है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले। पिछले चुनाव में एक बात चली थी, उसी हिसाब की बात इस बार गहलोत कर रहे हैं। इधर से कागज डालो उधर से नया कागज निकलेगा। तो मोबाइल बांट रहे हैं, महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, या फ्री अन्नपूर्ण पैकेट योजना है। फ्री अन्नपूर्ण सबसे बड़ा घोटाला है। हमारी सरकार आई थी, इसकी जांच करेंगे और लोगों के साथ जो छलावा किया है उसका इलाज करेंगे। जी, कितने सीटों पे इस बार जो आरएलपी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं? वो तो नेतृत्व का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व का। और आपको यदि इस बार जो आरएलपी है आपको टिकट देती है, आप चुनाव में खड़े होते हैं, तो कितने हजार वोटों से आप आरएलपी को यहाँ पचपदरा में जिता सकते हैं? मेरी जीत हार जनता जनार्दन पे है, इन किसान के बेटों पे है, कुछ एनालाइज तो किया होगा इन युवाओं पे है। निश्चित ही इस बार व्यवस्था परिवर्तन होगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे है, कांग्रेस और हमारा मुकाबला है, जिसको चतुर्थ शरण आते आते कांग्रेस को भी पीछे धकेल देंगे। जी, तो ये थे आरएलपी से थान सिंह जी डोली, जो कि यहाँ पर पचपदरा में व्यवस्था परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा से उनकी टक्कर ही नहीं है, उनकी टक्कर जो है कांग्रेस से है। और उनका ये भी कहना है कि जनता का उन्हें समर्थन मिलता है, तो इस बार यहाँ पर जो है आरएलपी की जीत होगी। और इस तरीके से रोज वो 25 किलोमीटर चलकर यात्रा कर रहे हैं। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक नए नेता के साथ। आपको थान सिंह जी डोली की विचारधारा कैसी लगी, आपने इसको सुना, जाना, परखा? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप हमें यस और नो के माध्यम से बताइए कि आप थान सिंह डोली को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो मतदाता है उन्हें जानकारी तो मिले कि जो लोग यहाँ पर उनके लिए खड़े हुए, जो नेता उनके लिए खड़े हुए, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए नेता के साथ। जय हिंद।